केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बिराक आरडीआई फंड की पहली राष्ट्रीय कॉल की घोषणा की है। यह 2000 करोड़ रुपए का फंड सरकार की 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन पहल का हिस्सा है। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, इसी को आरडीआई कहा गया है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि बिराक आरडीआई फंड क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है और इससे किन क्षेत्रों को लाभ मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय यानी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी ईएमआई में देने की सुविधा है। और अगर आपको ये कोर्स और कम फीस में चाहिए तो कूपन कोड का इस्तेमाल करें, गीत कूपन कोड के इस्तेमाल से आपको ये कोर्स कम फीस में यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। याद रखिए ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी से इसका आप लाभ उठा सकते हैं। कैसे? डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये 3 मोड्स में क्लासेस मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। वो लिंक डायरेक्ट आपको कहाँ लेके जाएंगे? दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। वहां से आप कूपन कोड अप्लाई करके इस कोर्स को डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। और इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल करें 8750187501 पर। अब आप पूछेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम तो पता है, लेकिन ये इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, यूपीएससी की तैयारी घर बैठे आसान तरीके से करिए। एक और खास बात, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा और फिर आपका मन है कि आप ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। इस ऑफर का लाभ उठाइए और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। वहां पर आपको और भी कोर्सों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन को, जो कि संबंधित है हाल ही में सरकार ने बिराक आरडीआई योजना की बात की। बिराक आरडीआई, आखिर यह बिराक आरडीआई है क्या? यहाँ बिराक का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है, रिसर्च असिस्टेड, बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक, ठीक है, इंडस्ट्री, फिर रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ठीक है। और यहां आरडीआई का मतलब क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन। इसको लेकर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर प्रोडक्शन को लेकर, यानी हम हमारे लैब में अभी तक जो चीजें कर रहे थे, लैब में होने वाले शोध को अब उद्योग तक पहुंचाना इसका मुख्य मकसद है। बड़े स्तर पर उत्पादन में बदलना, लैब में जो हम चीजें कर रहे हैं उन्हें हम बड़े स्तर में उद्योग तक ले जाकर उत्पादित कर पाए, उत्पादन में बदलना मुख्य रूप से बिराक आरडीआई का उद्देश्य है। आरडीआई फंड के तहत क्योंकि सरकार ने कितने 1 लाख करोड़ की रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन पहल का हिस्सा माना है इस बार बिराक फंड को, जिसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, कितने दिए हैं? 2000 करोड़ रुपए की पहली कॉल, 2000 करोड़ रुपए की पहली कॉल की सरकार ने अभी बात की है, जिसकी घोषणा सरकार ने की है। पूरा समझते हैं बिराक आरडीआई फंड के बारे में। यह योजना, इस योजना को क्यों लाया गया, किन क्षेत्रों को लाभ होगा। हमने देखो इन मुख्य जो भी चीजें थी वो हमने समझ ली। अब मुख्य उद्देश्य है कि इसके बारे में डिटेल से जानना। क्या है ये? तो यह फंड बायोटेक्नोलॉजी के हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स को, यानी जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वित्तीय सहायता देगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, किससे संबंधित? बायोटेक्नोलॉजी से, उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। किसका? बिराक आरडीआई फंड का। बिराक एक संस्था के रूप में काम कर रही है। जो सरकार ने अभी आरडीआई के लिए फंड दी है, उसी फंड का मुख्य मकसद है
ये क्या कि हम हाई इम्पैक्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से उन्हें वित्तीय सहायता दे पाए ताकि उद्योग के लेवल पर वो काम कर पाए और उससे प्रोडक्शन बढ़ जाए। कुल 2000 करोड़ रुपए 5 वर्षों में लगाए जाएंगे। यह फंड TRL4, TRL9 स्तर की तकनीकों को सपोर्ट करेगा, यानी प्रयोगशाला से बाजार तक की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। अभी तक आप जो प्रयोगशालाओं में करते थे वो प्रयोगशालाओं वाला काम अब उद्योगों के लेवल पर होगा और उससे उत्पादन भी बढ़ेगा। स्टार्टअप्स, MSME और उद्योग इसमें भागीदारी हैं जो आवेदन दे सकते हैं। ये नोट कर लीजिएगा कौन कौन, स्टार्टअप, MSME और उद्योग से संबंधित जो भागीदार वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फेज 1 के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है, तो जो भी इससे संबंधित है वो इसमें आवेदन करेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इससे भारत अब नई तकनीकों में ना लेट एंट्री ना करे बल्कि क्या हो, अर्ली मूवर बन जाए। हम जो नई नई तकनीक की बात कर रहे हैं उसमें क्योंकि हर बार क्या होता है भारत पीछे हो जाता है इसमें। अब भारत जो लैब के स्तर पर कर रहा है उसमें प्रोडक्शन भी करे और उद्योग में उस पर काम भी करे, यानी अर्ली मूवर के रूप में सामने आए। 2014 में जहां केवल 50 बायोटेक स्टार्टअप थे भारत में, उनकी संख्या 11,000 से अधिक हो गई है, जो इसी के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। 2012 में भारत की बायो इकोनॉमी मात्र 28 बिलियन डॉलर की थी, जो 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर की हो गई है, जो अपने आप में दिखाता है कि भारत ने बायोटेक्नोलॉजी में अच्छा प्रदर्शन किया है। बात करें 2030 तक हमारा क्या लक्ष्य है, 2047 तक हमारा क्या लक्ष्य है। 2030 तक का हमारा लक्ष्य है 300 बिलियन डॉलर कमाने की और 2047 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 1 ट्रिलियन डॉलर की। ठीक है, तो इसी के लिहाज से भारत सरकार ने जो 2000 करोड़ रुपए का फंड दिया है उसमें 1 लाख करोड़ की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को शामिल किया गया है ताकि हम हमारे बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं। बात कर लेते हैं क्षेत्र से किन किन को लाभ होने वाला है। सबसे पहले बात करें फार्मास्यूटिकल्स की, क्योंकि इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ होगा। फिर बायो एनर्जी को लाभ होगा, ब्लू इकोनॉमी को लाभ होगा। तो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है RDI फंड में, और बायो E3 पॉलिसी, जैसे सबसे पहले बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, बायो एनर्जी, ब्लू इकोनॉमी, बायो कंप्यूटेशन, इन सभी क्षेत्रों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। ध्यान रखिएगा RDI फंड और बायो E3 पॉलिसी के तहत इन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें किस क्षेत्र को स्पेशली मेंशन किया गया है, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, यानी अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी। भारत ने स्पेस बायोटेक्नोलॉजी में भी अपना कदम रखा है और अब ये जो RDI फंड मिला है इससे भारत और बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। अंतरिक्ष में पौधों और जीवन विज्ञान से जुड़े प्रयोग स्वदेशी किट्स के जरिए किए जा रहे हैं, इसको भी अब बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में स्पेस मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए तैयारी अभी से शुरू हो गई है, यानी स्पेस बायोटेक्नोलॉजी के लिए भारत लगातार काम कर रहा है। अगर बात करें संस्थागत ढांचा की, संस्थागत ढांचा में एक तो इंपॉर्टेंट है बिराक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके तहत बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण चीजें, चाहे फंड उपलब्ध कराना हो, चाहे संस्था को आप किसी भी क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित एरिया है उसको अनुदान देना हो, उसके रिसर्च के क्षेत्र में काम करना हो, ये सब करता है कौन, बिराक। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है, इन कामों पर फोकस करना। ठीक है, संस्थागत ढांचा, यह राष्ट्रीय RDI पहल जुलाई 2025 में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई थी, यानी रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन से संबंधित पहल कब अप्रूव हुई थी, जुलाई 2025 में कैबिनेट द्वारा। ठीक है, इसे नवंबर 2025 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत लॉन्च किया गया था। अब आपसे पूछा जाए अगर RDI, बिराक RDI फंड, या कहें कि RDI फंड को किसके तहत लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, तो नोट कर लेना है आपको, नवंबर 2025 में। किसके तहत, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत। ठीक है, बिराक को सेकंड लेवल फंड मैनेजर बनाया गया है। इसमें बिराक के पास 100 से अधिक बायो इंक्यूबेशन सेंटर की होने की वजह से बिराक यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है और 15 लाख से अधिक स्टार्टअप उद्यमों का यह नेटवर्क है। ठीक है, तो स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी रिसर्च असिस्टेंट के लिए इस काउंसिल का निर्माण
किया गया है, इसलिए इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बिराक की स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 2012 में। इसके बारे में भी जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बिराक, ये भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है, यानी क्या है? पीएसयू है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर हम बात करें कि किसकी संस्था, अंडरटेकिंग, पीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था। स्थापना वर्ष 2012। मुख्य कार्य है बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका मुख्य उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च और उद्योगों को आपस में जोड़ना। मुख्य उद्देश्य भी यही है और इसी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहली रिकॉल हुई है अभी आज ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बिराक आरडीआई फंड, रिसर्च डेवलपमेंट फंड, इसकी कुल राशि कितनी है? ऑप्शन ए 1000 करोड़, ऑप्शन बी 2000 करोड़, ऑप्शन सी 5000 करोड़, ऑप्शन डी 10,000 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।